प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में 3rd चैप्टर जिसका नाम है डीजी भारतम वह शुरू करेंगे। डीजी भारतम पाठ डिजिटल इंडिया पर आधारित है। क्या अर्थ होता है डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया का अर्थ है कि आज वैज्ञानिकों ने इतनी प्रगति कर ली है, हमारा भारत देश इतना विकसित हो चुका है कि हम एक क्लिक मात्र से देशों विदेशों तक की खबरें जान सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ये बताया गया कि प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण करते थे, मात्र सुनकर। जैसे जो टीचर होता था, जो गुरु होता था, आचार्य जो होता था, वह सिर्फ अपने शिष्यों को बोलकर शिक्षा देता था और लिखने का भी कोई आधार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे कागज़ का आविष्कार हुआ, लेखनी का यानी पेन पेंसिल का आविष्कार हुआ और विद्या लिखी जाने लगी। बोलकर विद्या ग्रहण करने के साथ साथ जो छात्र थे वो उस विद्या को, उस चैप्टर को, उन सभी चीज़ों को लिख भी सकते थे। इसके साथ साथ जैसे टाइपिंग मशीन का आविष्कार हुआ। टाइपिंग मशीन से क्या हुआ, जो कागज़ था उस पर कोई भी चैप्टर, कोई भी चीज़ अगर हमें टाइप करनी होती थी तो इसका क्या फ़ायदा होता था, यह हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखने में फ़ायदेमंद होती थी। इसके बाद आविष्कार हुआ कंप्यूटर का। कंप्यूटर ने भी हमारे बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं। जैसे कि आज बैंकों का ज़्यादातर काम कंप्यूटर से होता है। ऐसे ही अनेक सारी ऐसी ऐप आ गई हैं कि जहां हमें अपनी जेब में पैसे रखने की भी ज़रूरत नहीं है। उन ऐप की मदद से हम फटाफट से अपने पैसे सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्या अर्थ है इसका और क्या क्या हमारे भारत में आविष्कार से क्या क्या फ़ायदे हुए। प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास में संस्कृत में अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है डीजी भारतम। सारांश देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है, यानी डिजिटल इंडिया, इसके आधार पर यह पाठ लिखा गया है जिसका नाम है डीजी भारतम। डीजी और इंडिया का यानी कि भारत। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनसे हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। क्लिक यानी टच करते हैं, बहुत कुछ काम हम कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। मतलब हमें कुछ भी जानना है तो हम नेट पर फटाफट से क्लिक करते हैं तो हमें उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी हम एक दूसरे के निकट क्यों आ गए हैं, क्योंकि आज हम नेट के माध्यम से कुछ भी दूसरे के देशों के बारे में, अपने पूरे भारत देश के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आपको समझना है। अद्य संपूर्ण विश्व, आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया, इस वर्ड को ऐसे ही करना है, इसकी चर्चा सुनी जाती है। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भाव, इस पद का क्या भाव है। इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, इति ऐसी, मनसी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा पैदा होती है। इस पद का क्या अर्थ है, ऐसा, ऐसी मन में जिज्ञासा पैदा होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ ही, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है। समय के बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। अर्थात बच्चे जब पढ़ते थे तो उनको लिखना कुछ नहीं होता था। उनके जो गुरु होते थे उनको मौखिक ज्ञान देते, मतलब बोलकर उनको ज्ञान देते थे। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते, विद्या च और विद्या भी, और विद्या श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से, गृह्यते समग्रहण की जाती थी। अनंतरम, इसके बाद, तालपत्र ऊपरी, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र ऊपरी च, और भोजपत्र, ये पत्तों के नाम है, तालपत्र और भोजपत्र, इनके ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनीय काले, बदलते हुए समय में, करगदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, करगदस्य यानी कागज के, लेखन्या च और लेखनी के, लेखनी यानी कि पेन और पेंसिल, इनके आविष्कार, इनके आविष्कार से सर्वेशाम एवं, सभी की ही, मनोगतानाम भावनाम, मन के भावों को, करगद ऊपरी, कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्ध, लिखना शुरू हुआ। यानी समय बदला और कागज और जब लेखनी का आविष्कार हुआ तो सबने ही अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया।
टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र होता है टाइपिंग मशीन, यानी टंकण यंत्र के आविष्कारेण तो आविष्कार से तो लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री टंकिता सती टाइप करके यानी टंकित करके बहुकालाय लंबे समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रखा गया। यानी दोबारा देखिए यहाँ से कि टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री को टंकित करके लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा गया। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक खोज की प्रगति यात्रा पुनः अपि दोबारा भी अग्रे गता आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि आज सभी कार्य संगणक नामकेन संगणक होता है कंप्यूटर, संगणक नामक यानी कंप्यूटर नामक यंत्रेण यंत्र से साधितानि भवन्ति सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती है, लिखन्ते च और लिखी जाती है। यानी आप चाहे समाचार पत्र ना खरीदो तो आप कंप्यूटर पर उसको बहुत अच्छे से देख सकते हो, पुस्तकें भी आप बहुत अच्छे से, यानी अगर किसी सब्जेक्ट में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप फटाफट से जान सकते हो। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते सम। कर्गद होता कागज, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से वृक्षा कर्तन्ते वृक्ष काटे जाते थे। परम लेकिन संगणस्य अधिक प्रयोगेण कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों के कटने में न्यूनतम भविष्यति कमी होगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकार भविष्यति। इस प्रकार से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। पर्यावरण की सुरक्षा में की दिशा में महान उपकार कैसे होगा? क्योंकि जैसे कागज किससे बनता है? पेड़ पौधों से। और अगर हम कागज कम बनाएं, ठीक है, और कंप्यूटर का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें तो फिर क्या होगा? जो वृक्ष हैं उनके कटने में कमी आएगी, वृक्ष कम से कम काटे जाएंगे। इस पैसेज को की हिंदी कंप्लीट देखते हैं एक बार। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। इस पद का क्या अर्थ है, ऐसी मन में जिज्ञासा पैदा होती है। समय परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या भी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में तालपत्र ऊपरी और भोजपत्र के ऊपर लिखना शुरू किया। समय के परिवर्तन से कागज का और लेखनी के आविष्कार होने से सभी ने अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करके टंकित करके लंबे समय के लिए सुरक्षित रखी गई। वैज्ञानिक खोज की प्रगति यात्रा फिर दोबारा भी आगे गई। आज सभी कार्य संगणक नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे, लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इस प्रकार से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। जब आप इस चैप्टर की एक्टिविटी बनाओ तो आप जैसे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, हाथ में मोबाइल है, 2 हाथ दिखाई दे रहे, तो आप ये एक्टिविटी भी इसमें बना सकते हो। अधुना आपने होता दुकान पर, अधुना अब आपने दुकान पर वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए रुपये का नाम आवश्यक अनिवार्यता नास्ति। पैसों की जरूरत नहीं है, रुपयों की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तु। डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोश होता है बैंक का। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के भी सभी कार्य संगणक अभी समझाया मैंने आपको, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर यंत्र से ही संपादित होते हैं। बहुविध अनुप्रयोग, अनेक प्रकार के अनुप्रयोग होता है ऐप, अनेक प्रकार की ऐप से मुद्रा विहीनाय पैसों से रहित विनिमय के लिए यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है, उसमें सहायक है। यानी अनेक प्रकार की ऐसे भी ऐप हैं जिसमें हम पैसों से रहित, जैसे कि पेटीएम वगैरह है, तो इससे क्या है हम पैसों से रहित भी कि कोई भी चीज खरीद सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से हमारा इंडिया आज डिजिटल इंडिया के नाम से जाना जाता है।
ये सिर्फ हमारे भारत में नहीं है, वैसे ये दूसरे देशों में भी है, लेकिन हमारे भारत में इतना विकास नहीं था जितना कि आज के समय में है। आज हम किसी भी काम को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, कंप्यूटर से, टाइपिंग मशीन से, नेट यानी मोबाइल से, तो बहुत सारे काम हमारे आसान हो गए हैं। तो आज का हमारा गृह कार्य है कि हमें चैप्टर रीड करना है। वर्ड मीनिंग मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको दिए थे, वर्ड मीनिंग अगर राइट नहीं किए तो आपको राइट करने हैं, और साथ ही आपको एक्टिविटी बनानी है। एक्टिविटी में आप एक फ़ोन छाप सकते हो, अगर आपको आता है तो कंप्यूटर भी छाप सकते हो। तो आज का ये आपका गृह कार्य है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।